जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज चल रही है उसका ये चैप्टर 5 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 5 जो उसका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करके है, संघ और इसका क्षेत्र, उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है एक अनुच्छेद एक से लेकर के और 4 तक कि जो सारे प्रावधान हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो चैनल पर जाइए आप और उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, तो आपके समझ जो है विकसित हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। और देखिए, ये 1956 का क्षेत्र दिया गया है। उस टाइम पे मैंने बताया है पिछले लेक्चर में कि जब ये 1956 का जो अमेंडमेंट वो हुआ, उसमें 14 राज्य और 6 जो है वो यूटीज संघ शासित क्षेत्र के रूप में ये फाइनल हुआ था उस समय। ठीक है, ये उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए अभी इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ किस किस किन राज्यों का कैसे कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, कहाँ से कौन सा राज्य मिला के कौन से राज्य को तोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखते हैं 1956 के बाद। ठीक है, वो 56 में तो वो 14 राज्य और 6 यूटीज बने ही थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद का देखते हैं कि क्या हुआ। 1956 में व्यापक व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, ये या सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। तो पहला जो हुआ 19, देखिए ये क्रोनोलॉजी याद रखना आप, ये 100% पूछा जाता है। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, पहला जो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखिए आप 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, ये ध्यान रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी उसमें पूछता है, मैचिंग में आता है लिस्टिंग में। 1960 में द्विभाषीय राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। पहला महाराष्ट्र जो कि मराठी भाषी के लोगों के लिए, और गुजरात जो गुजराती भाषी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये गुजरात जो है वो 15वां राज्य, भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। तो याद रखिएगा इसको, सबसे पहले जो बना वो गुजरात बना। कहाँ से अलग होकर बना? वो बम्बई से अलग होकर। तो महाराष्ट्र और बम्बई, गुजरात, ये 2 राज्य 1960 में बने, याद रखिएगा। दादर नगर हवेली 1954 में। ठीक, 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। दादर नगर हवेली में पुर्तगालीज थे। 1961 तक यहाँ लोग स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे संघ शासित देश उसमें प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। ये क्षेत्र हो गया कौन सा? यूटी बना दिया गया इसको, दादर नगर हवेली। ठीक, गोवा दमन दीव जो है वो 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत ने इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया और 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। याद रखिएगा, इनका ईयर महत्वपूर्ण है इसमें, बाकी कुछ ऐसा इसमें समझने लायक नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि किस वर्ष में किस संविधान संशोधन से इनको यूटीज बनाया गया। तो दमन दीव और गोवा को 1962 में ये जो 12वां संविधान संशोधन है वो, और दादरा नगर हवेली के लिए ये 1961। ठीक, 10वां संविधान, याद रखिएगा इसको। तो आगे पुदुचेरी देखते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी यहाँ पर थे। इसका देखिए तीन तीन स्टेट में इसका ये है, जो क्षेत्र है पुदुचेरी का वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है देखिए, वही बता रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ पर है। देखिए पुदुचेरी, एक स्वयं पुदुचेरी है, एक कराईकल है और एक माहे यनम। समझ गए? ये पुदुचेरी में ये इतना एरिया आता है, कराईकल, माहे यनम और पुदुचेरी। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, कहाँ कहाँ है वो भी बताता हूँ मैं आपको। फ्रांस में 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। ठीक, इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से संघ से शासित प्रदेश बनाया गया। अब याद रखिएगा, जो ये संविधान संशोधन बताए जा रहे हैं, एक तो 10वां था 1961 में। ठीक, फिर 12वां हुआ
12वां कब हुआ था, एक मिनट देखिए, ये 1962 में, ठीक है, एक मिनट, और ये वाला 14वां, तो 14वां कब हुआ था ये 1900, ये देखिए, ये इसका इसका डेट देखना पड़ेगा, ये 14वां कब हुआ था, याद रखिएगा इसको, लेकिन मैं अभी देख के बताता हूँ आपको, चेक कर लेता हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड देखिए 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर, ये जो 12, याद रखिएगा, 10, 11, 12, 13 और 14, इन सब से कोई ना कोई स्टेट जुड़ा है, या तो वो यूटीज़ बना है, उसको यूटीज़ बना के सम्मिलित किया गया है भारत संघ में, या फिर कोई स्टेट बनाया गया है। तो इन सब से देखिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो 10वां संविधान संशोधन था 1961 में, उससे दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, ठीक। 12वें से गोवा दमन दीव को जोड़ा गया, तो 12 हो गया, ठीक है। 13वां जो संविधान संशोधन था वो नागालैंड, जो ये अभी है, इसमें ये 16वां राज्य बना ये नागालैंड, ठीक है। ये किससे बना, ये 13वें से, याद रखिएगा इसको, ठीक। 14वां जो संविधान संशोधन था वो था पुदुचेरी से, पुदुचेरी का मैंने ऊपर बता दिया, वो भी 1962 में ही था। तो 1961 से लेकर 62 तक के बीच में ये है, 10वां 1961 में, 12वां, 13वां, 14वां ये 1962 में, याद रखिएगा। तो किस किस संविधान संशोधन से कौन सा स्टेट जोड़ा गया, कौन सा यूटीज बनाया गया, वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में, पंजाब से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक पृथक गृह राज्य पंजाब सूबा मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग, जो कि 1966 में बना था, की सिफारिश पर पंजाबी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी के लिए हरियाणा, अब याद रखिएगा कि 1966 में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें कितने राज्य बने, तो उसमें दो राज्य बनाया गया, एक तो हरियाणा हिंदी राज्यों के लिए बना दिया, मतलब हिंदी भाषी के लिए, और जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब राज्य बना दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, इसमें मतलब कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक। तो ये अलग अलग राज्यों को अलग अलग समय पर बनाया गया। अब देखिए 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 1971 में, तो याद रखिएगा इनके डेट्स बहुत महत्वपूर्ण, इनके ईयर जो है ना वो जरूर याद रखिएगा आप, वो आगे इसमें एक लिस्टिंग दी हुई है उसमें भी है, और वैसे भी आपको लास्ट में इसमें लिस्टिंग में है, तो वो बताऊंगा जब, तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप याद करके रखिएगा, इनको लिख लीजिएगा कहीं कि कौन से ईयर में कौन से स्टेट बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम द 1953 जब आंध्र प्रदेश बना था, वहाँ से लेकर क्रोनोलॉजी याद रखिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जब 1953 से शुरू कीजिए, फिर 1953, फिर 1960, फिर 1961, 61, फिर 62 में, ठीक है, फिर 63 में, तो ऐसे ऐसे करते हुए याद रखेंगे आप, तो आपको याद रहेगा पूरा। इधर उधर याद करेंगे तो नहीं याद होगा, ईयर वाइज याद करिए और साइड में लिख लीजिए कौन सा स्टेट किस ईयर में बना था। जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र का व्यापक परिवर्तन आया, तो आप ये तीनों का ईयर एक साथ लिख लीजिए, 1972 में बने, बस इतना ही याद रखिए, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण वैसा वो चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक। तो ये संविधान संशोधन जो हुए हैं उनसे भी ध्यान रखिए आप कि कौन सा क्या हुआ था, वो भी देख लीजिए, इसमें बताया गया है। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया मिला 1972 में। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नेफा के नाम से जानते थे, वो भी अस्तित्व में आए, ठीक। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई, मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना और मेघालय 21वां, ठीक है। 22वां जो संविधान संशोधन हुआ 1969 में, उसको मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया, ठीक है। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। पहले ये असम का ही एक उपराज्य था, लेकिन बाद में इसको 1972 में राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। सिक्किम, सिक्किम की क्या स्थिति रही, कैसे क्या, तो सिक्किम जो है 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था,
ठीक है, जहाँ चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसे रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व ले लिया। ठीक है, बाकी सब आप उनका ही, लेकिन ये 3 चीज़ भारत सरकार के हाथ में रही। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। ये इसमें चीन भी बड़ा विवाद करता था, तो ये इन्होंने, भारत ने इनको अपनी तरफ फ़िलहाल अपनी तरफ ही मिला लिया था 35वां संविधान संशोधन करके। याद रखिएगा 1974 में इन इसको क्या बनाया गया था, ये संबद्ध राज्य। ये इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, ये 35वां संविधान संशोधन था जिसमें कि इसको संबद्ध राज्य की वो दी गई, संज्ञा दी गई, यानी ये संबद्ध राज्य बना। और पूर्ण राज्य कब बना, वो 36वें संविधान संशोधन से, मतलब जो अगला संविधान संशोधन हुआ उसमें उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, वो पूछ लेते हैं। देखिए अभी इसमें आगे दिया भी होगा, दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य से एक नए अनुच्छेद 2 का एवं एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियम उल्लिखित किए गए, ये उसमें जोड़ दिए गए 35वें संविधान संशोधन से। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला, इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत संग्रह के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। ठीक, और इस तरह भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया वो 1975 में। 36वां संविधान संशोधन, वही मैं बता रहा हूँ आपको, संबद्ध राज्य और पूर्ण राज्य, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम भारतीय संघ पूर्ण राज्य बना दिया गया। याद रखिएगा 22वां राज्य बना था, कौन सा, सिक्किम। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली चौथी अनुसूची में संशोधन कर नया अनुच्छेद 371 चा को इसमें जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। तो अब याद रखिएगा, ये अभी मैं आगे बताऊंगा जो विशेष उपबंध, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची भी निश्चित कर गई। किस संविधान संशोधन से, वो 36वें संविधान संशोधन से। ठीक है, जिन्हें 1974 के 35वें संविधान जो ये संशोधन, ये अधिनियम हुआ तो उसके तहत इनको जोड़ा गया था, वो समाप्त कर दिया गया। कौन सा, अनुच्छेद 2 का और ये अनुसूची 10। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, इनकी स्थिति क्या रही। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य जोड़े गए। कौन कौन से, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, 23वां, 24वां और 25वां। याद रखिएगा इनको। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 के एक समझौते के आधार पर हुआ था, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह का सामना किया था, समाप्त कर दिया उसको। मतलब वहाँ पर चल रहा था अलग राज्य या राज्य अलग वो बनाने के लिए, हालांकि वो समाप्त हो गया और वो भारत में सम्मिलित हो गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना था और इन्हीं के साथ इनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन दीव से गोवा को पृथक करके अलग राज्य बना दिया गया। गोवा को आपको पता है कि अभी अलग राज्य है, सबसे छोटा राज्य वही है गोवा। ठीक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इसमें देखिए ये इनकी स्थिति क्या है, कैसे बने ये। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये सन 2000 में बनाए गए थे। ठीक, क्रमशः बने थे। ये कहाँ कहाँ से अलग हुए थे, देखिए छत्तीसगढ़ आपको पता है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से, और झारखंड जो है वो बिहार से पृथक हुआ था। ये 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने थे। याद रखिएगा इसको, 2000 में। ठीक, तेलंगाना, ये सबसे लेटेस्ट जो राज्यों में, अगर राज्य की बात करें तो राज्य यही बना था। यूटीज़ तो अभी खैर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 बनाए गए, लेकिन ये राज्य की बात करें तो ये 2014 में तेलंगाना बना था ये। ठीक, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था ये। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 में भारत की भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया था, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ देखते हैं आगे। फिर इसका जो ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया 2014 में, दोनों राज्यों को अलग किया गया, तेलंगाना और ये। हैदराबाद को दोनों राज्यों की अभी राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया 10 वर्षों के लिए। ठीक है, इस अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा, क्योंकि अभी दोनों राज्य अब चूँकि इतनी जल्दी तो अवसंरचनाओं का निर्माण हो नहीं पाया, इसलिए 10 सालों के लिए इनका कॉमन राजधानी रखा गया, जैसे कि ये दोनों राज्यों के बीच। ठीक है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बन रही है, ये अमरावती में बनेगी। जो ये अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे अभी मतलब शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो
कुछ दिनों में बन के तैयार हो जाएगी, चल वहाँ पर शुरू हो जाएगा का इनका जो भी सचिवालय वगैरह हैं सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार नए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में कितनी थी? 1956 में आपने देखा होगा कि 14 राज्य थे और 6 यूटीज थे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए ये 2014 में क्या हो गई थी स्थिति, ये 2014 की स्थिति है, 29 और 7 यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक, नामों में परिवर्तन कुछ कुछ हुआ है, कैसे क्या हुआ है जैसे उसको बता रहे हैं इसमें। जैसे कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन भी किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया 1950 में, उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न पूछा भी गया है कब बदला गया ये नाम, तो 1950 में, याद रखिएगा। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक, इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप मिनी का एवं अमीनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया, याद रखिएगा, ये 1973 में ही हुआ। 92 में 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख दिया गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए इसका सिर्फ नाम बदला गया। ठीक, यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। कई बार पूछा गया है ये, याद रखिएगा इसको। ठीक है, वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 2000 में अलग हुआ था ये और 2006 में फिर इसने उत्तरांचल से अपना नाम बदलकर उत्तराखंड कर लिया। ठीक, इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम भी बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ठीक, ऊ से ओ पे आ गया ये। ठीक है, तो ये रहा जो पूरा इसका संघ और इसके क्षेत्र राज्यों को कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सम्मिलित किया जाता है नए राज्यों को। अनुच्छेद 1 से 4 तक की ये सारी कहानी, इसमें सारा प्रावधान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। ये देखिए, ये इसमें 2014 में जो 2016 तक यही स्थिति थी, कमोबेश 2019 तक ही यही था जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके बाद परिवर्तन हुआ और उसके बाद कई सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। जैसे यूटीज़ में भी चेंज हो गया। अब ये यहाँ पर 29 राज्य हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट देखेंगे तो आपको कितने राज्य दिखाई देंगे? 28 राज्य और 28 राज्य और 8 यूटीज़, 28 + 8। ठीक है, अब आप देखिए जैसे इसमें 2 यूटी बढ़े, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपको 2 यूटी कर दिया गया इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको मर्ज भी कर दिया गया, दादर नगर हवेली और ये दोनों को मर्ज भी कर दिया गया है। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। तो ठीक है, चलिए, तो ये इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये देखिए इसमें अनुच्छेद दिया गया है, इसको भी बता देता हूँ मैं। इसमें देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं इसके क्षेत्र का नाम। ठीक, 2 में क्या है? नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। 3 में क्या है? सिक्किम 2A में सिक्किम संघ के साथ संबद्ध, ये निरस्त हो गया, जो आपको 1975 में जो मैंने बताया था उसमें, तो वो निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तीसरे में नए राज्य की स्थापना तथा मौजूदा क्षेत्र राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन अगर कुछ करना है तो अनुच्छेद 3 के अंदर में किया जाएगा, उसके अंडर में होगा। चौथे में क्या है? अनुच्छेद चौथा क्या है कि इसमें अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे इसके बाद सिटीजनशिप पढ़ाएंगे, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद एम SPP चैनल पर बने रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।